मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 8 फरवरी 2026 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सीडीपी को डिस्कस करेंगे। सीटेट में कुल 30 सीडीपी होते हैं। हम उसको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, पूछा गया था लास्ट टाइम, उसको देखेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। और आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और भी सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम करें तो वीडियो आप तक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 1, यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। यह भी कथन है और इसका कारण दिया गया है कि बच्चों में विकासात्मक निरंतरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास क्या है? तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया है। नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। अभी कथन यह है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। तो इसका कारण दिया गया है। पहला तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए। एंड इसका रीज़न दिया गया है कि सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो कि रटने और नकल करने के माध्यम से प्रभावी ढंग से होता है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों गलत होगा यहाँ पे, क्योंकि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, संपूर्ण करांतर क्रिया से बचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एंड उसका कारण भी गलत है क्योंकि सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं बल्कि एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो यहाँ पे दोनों रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखते हैं हम। किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है क्या कहलाती है? इसका आंसर 1 हो जाएगा, वृद्धि में तेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखेंगे। अभिकथन ये है कि मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती हैं बजाय उसके अंतर को, जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग है। कारण इसका दिया गया है कि विभिन्न आवश्यकताएं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। तो हम किस तरह से बच्चे को बुलाते हैं, क्या शब्द का यूज करते हैं, वो बहुत मैटर करता है एक क्लासरूम के अंदर या फिर क्लासरूम के बाहर भी। ठीक है, वो बच्चों को मनोबल को बढ़ा भी सकता है और गिरा भी सकता है। तो इस चीज़ का टीचर को ध्यान रखना चाहिए। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि अभिकथन माध्यमिक विद्यालय के दौरान बच्चों के दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कारण क्या है? अपनी भावनाओं को समझना यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को सुसाधित करती है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए आर की व्याख्या करता है। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, प्रशासनिक जानकारी को अनदेखा करना। 8 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोच कर और उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षण को प्रत्यय त्रुटि विधियों में संलग्न होने के सक्षम होते
होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं तो वो किस अवस्था में होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 9 क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थी कुशलता पूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब, इसका आंसर हो जाएगा 4, उनकी प्रक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है तब। 10 नंबर है कि लॉरेंस को हल्बर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है? इसका आंसर हो जाएगा अहंकार और नैतिकता, ऑप्शन नंबर 1। 11 नंबर क्वेश्चन है, विविधता और समायोजन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है, इसका कारण है विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों के समालोचनात्मक एवं रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, ये सही है लेकिन आर गलत। 12 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने की निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीति है? इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, विभेदित निर्देशन और व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं। थर्ड के साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर 13 क्वेश्चन, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार ऑप्शन नंबर 1, बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। 14 नंबर है, प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीतियाँ कौन सी हैं? इसका आंसर हो जाएगा स्वानुभाविक और कलन विधि। फिफ्टी नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका एक पाठ की समझ को अलग अलग स्तर पर विद्यार्थी को एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात का विचार करना चाहिए? इसका आंसर सी हो जाएगा, शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। शिक्षण है, पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों की प्रत्यावर्तन, अनैमनस्कता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण है? तो ये हो जाएगा पठन वैकल्यता यानी डिसलेक्सिया। 17 है, विद्यार्थी कैसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है अपनापन और सुरक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ए और डी। 80 नंबर क्वेश्चन है, रूढ़िवादी शिक्षा के प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? आंसर थर्ड हो जाएगा, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना। 19 है, नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सहायक रणनीति है? इसका आंसर हो जाएगा 1, ए और बी, जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहाँ छात्रों के सीखने के परिणाम मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, सीखने की प्रक्रिया को समझने एवं उसकी सराहना करने पे। 21 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। कारण इसका क्या है? कारण इसका है कि स्कूल के पाठ्य चर्चा जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं क्योंकि वे द्वितीय समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम है। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, ये और दोनों सही है लेकिन ये आर की व्याख्या
नहीं करता। 22 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। अभिकथन यह है कि पठन विकल्प से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। इसका कारण क्या है कि सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्र में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। तो इसका 22 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता। 23 नंबर है, समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षों की क्या भूमिका है। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा थर्ड। सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालती है, जो कि गलत है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब गतिविधियां परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती हैं। आंसर नंबर 1 हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषता है, अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फर्क पड़ता है। ठीक है। कारण आ रहा है आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये और दोनों सही है और ए आर की व्याख्या भी करता है। 27 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए। तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, डी, यानी कि चारों ऑप्शन करेक्ट। 28 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाध्यता के अंतर्गत नहीं आती। तो संवेदी जो सेंसरी के अंदर नहीं आती, वो लेखन वैकल्पिक यानी कि डिस्ग्राफिया। 29 क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की। 30 नंबर क्वेश्चन है, लेव वाइवोस्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए थे और उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करने से शिक्षक डैश की धारणा का अभ्यास कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आलम्बन, जिसको कि इंग्लिश में स्कैफ होल्डिंग भी बोलते हैं। तो ये सीडीपी के कुल 30 क्वेश्चन थे, जिसको कि हमने अभी किया। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। ये 8 फरवरी 2026 का सीटेट का क्वेश्चन पेपर था। तो आप इससे बहुत हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट 6 सितंबर को किस तरह से क्वेश्चन पेपर बन के रेडी होगा। और इसका क्वेश्चन बहुत ही लेंदी बनाया है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में टाइम टेकिंग आप बोल सकते हैं। तो टाइम की बहुत अभाव महसूस होती है वहाँ पे। ये मेरा क्वेश्चन पेपर है जो मैंने फरवरी में दिया था एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर से। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कराएंगे 2011 से लेकर के 2026 तक के सारे। धन्यवाद।